पश्चिम बंगाल में गाजा जैसी सुरंग, राष्ट्रीय सुरक्षा भंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। पश्चिम बंगाल और उसका एक जिला उत्तर 24 परगना मानो कि देश विरोधी गतिविधियों का एक अड्डा बन चुका है। बम ब्लास्ट की खबरें उत्तर 24 परगना जिले से आती हैं। कोई शाहजहां शेख जैसा माफिया जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहता है, ऐसी खबरें, उसके आतंक की खबरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से आती हैं। मानो जैसे पश्चिम बंगाल की सरकार का उत्तर 24 परगना पर कोई प्रभाव ना हो, कोई असर ना हो। मानो कि ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ से, उनकी पहुंच से उत्तर 24 परगना जिला दूर निकल गया हो। उत्तर 24 परगना जिले के एक छोटे से गांव में एक सुरंग, और सुरंग के जरिए दूसरे देश में जाना और आना बेहद आसान। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं क्या पश्चिम बंगाल में गाजा जैसे हालात बन गए हैं। आज की खबर में क्या है कुछ खास, वो हम आपको पहले बताएंगे और उसके बाद आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की खबर में क्या है खास। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक सुरंग है। उस सुरंग का आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, उस सुरंग के बारे में जिक्र करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर इसमें और क्या है। उत्तर 24 परगना से बांग्लादेश को यह सुरंग जोड़ती है। बांग्लादेश दूसरे देश को यह सुरंग जोड़ती है। इस सुरंग के बारे में आज विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर इस सुरंग के जरिए क्या गाजा जैसे हालात बन सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर में और क्या खास है। सोना तो सिर्फ एक बहाना है, क्या देश की सुरक्षा पर यह निशाना है? यानी कि उस सुरंग के जरिए सोने की तस्करी की जाती है, नकली सोने चांदी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। क्या वो सिर्फ एक बहाना है? असलियत में तो देश की सुरक्षा को निशाना बनाना है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस खबर में हम आपको आगे ये भी बताएंगे। आगे बताते हैं कि इस खबर में और क्या है खास। सुरंग की तुलना गाजा से क्यों हो रही है? हमास ने गाजा का किस तरीके से इस्तेमाल किया? सुरंगों का जो मकड़ जाल फिलिस्तीन में बना हुआ है, क्या ऐसा ही सुरंगों का जाल पश्चिम बंगाल में तो नहीं? क्योंकि पश्चिम बंगाल की हजारों किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश को जोड़ती है, दूसरे देश को जोड़ती है। आना और जाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए क्या इस सुरंग का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? आज न्यूज इंडिया ये बड़ा सवाल लेकर आया है, क्योंकि यह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है। यह मुद्दा न सिर्फ न्यूज इंडिया ने उठाया है, बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी उठाया है। खबर में क्या खास है, आगे आपको बताएंगे। जिस तरह हमास ने इजराइल के खिलाफ गाजा का इस्तेमाल किया, कहीं यह सुरंग देश की सुरक्षा व्यवस्था को तो कहीं दरकिनार नहीं कर रही? इसका इस्तेमाल ऐसे तो नहीं किया जाएगा। ऐसी और कितनी सुरंगें हैं, आज इस खबर में विस्तार से आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, घर के नीचे सुरंग मिली है और इस पर राज्यपाल ने चिंता जाहिर की है। सोचिए, एक छोटा सा घर, लेकिन घर के अंदर एक बड़ी सी सुरंग। तो यह बड़ा सवाल खड़ा, और इस सुरंग पर प्रदेश के राज्यपाल ने चिंता जाहिर की है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या खबर में कुछ खास है। देश की इंटेलिजेंस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, ये इस खबर में खास है। तो ये खबर में क्या कुछ खास है, हमने आपको बताया। खबर में क्या कुछ खास है, वापस लौट। नमस्कार, आज हम अपने दर्शकों के साथ एक ऐसी खबर साझा करना चाहते हैं जो देश की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपको याद होगा, पिछले कई महीनों से एक युद्ध चल रहा है।
जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वैसे ही इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीन में हमास ने गाजा पट्टी का किस तरीके से इस्तेमाल किया, तस्वीरें के साथ हम आपको दिखाएंगे, साथ के साथ तस्वीरें भी दिखाएंगे। गाजा में जो पट्टी है उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया। पहले हम आपको इजराइल वाली तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इस सुरंग के बारे में विस्तार। हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में गाजा में जिस तरीके से सुरंग बनाई गई और उन सुरंगों का इस्तेमाल फिलिस्तीन के लोगों को बचाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि हमास ने अपने आतंक का ऐसा जाल बिछा रखा है कि उसने इजराइल की नाक में दम कर दिया था। हालांकि इजराइल विश्व में अपने अत्याधुनिक हथियारों के लिए जाना जाता है, उसने उनको भी निकाल लिया। आज हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में, वो हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से फिलिस्तीन में नीचे सुरंग बनती रही और इजराइल को पता भी नहीं चला, वैसे ही अब भारत में वापस आ जाते हैं। भारत में एक राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसकी एक लंबी चौड़ी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था शहजाद शेख का, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये शहजाद शेख, इसे पहचानते होंगे आप जरूर। ये शहजाद शेख संदेश खाली यानी उत्तर 24 परगना जिले का रहने वाला, और ये वही शख्स है जिसने अपने आतंक का ऐसा जाल उत्तर 24 परगना जिले में बना रखा था कि इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा बताया जा रहा है कि ये इसका जो घर है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, और ये पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश ऐसे आना जाना करता है जैसे कोई पड़ोसी मुल्क ना हो, उसका एक दूसरा जिला हो, और इसके लिए आना जाना बेहद आसान था। बड़ी मुश्किल से न्यायालय की दखलंदाजी के बाद जब न्यायालय ने इसमें दखल दी, न्यायालय ने अपना पूरा योगदान दिया, उसके बाद इस शहजाद शेख को गिरफ्तार किया गया। आखिर कैसे ये पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश चला गया, इसका भी हम जिक्र क्यों कर रहे हैं। अब हम आज के मुद्दे पर आते हैं। ये वो बातें हैं जो जाननी समझनी बेहद जरूरी हैं। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के एक घर में पुलिस को एक सुरंग मिली। यह सुरंग बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब है। व्यापारियों को नकली सोने की मूर्ति का कारोबार करने के आरोप में यहां से गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नकली सोने की मूर्तियों का सौदा करने वाले व्यापारी के घर के नीचे सुरंग मिलने पर राज्यपाल ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया है। यह सुरंग पास की एक नहर तक जाती है जो मतला नदी में बहती है। मतला नदी ही बांग्लादेश की सीमा से मिलती है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया, उन्हें शक हुआ कि जो इस घर का मालिक है, आरोपी, वो नकली सोने के व्यापार के साथ साथ उसके घर में सुरंग भी है। नकली सोने के व्यापारी जो सद्दाम सरदार है, पुलिस छापे के दौरान भागने के लिए सुरंग का इस्तेमाल करता है, ऐसा शक जताया गया। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में सद्दाम की पत्नी रबेया सरदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसको क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि जब पुलिस इस सरदार को पकड़ने पहुंचती है तो एक लंबा चौड़ा हुजूम इस सरदार को बचाने में लग जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुरंग सद्दाम के बेडरूम में है और यह बाहर एक नहर से जुड़ी हुई है। जांच करने वालों का मानना है कि सद्दाम इसी सुरंग के जरिए भाग निकला। सद्दाम पर सोने की भगवान की मूर्ति बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा।
जानकारी के मुताबिक जो कोई उससे सोना खरीदने जाता था उसका सब कुछ लूट लिया जाता। इसके बाद वो काफी समय तक क्षेत्र के बाहर रहता था। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुख्ता जानकारी एकत्रित करने के बाद वो पेटारा हाट में तलाशी अभियान पर गए थे। पेटारा हाट एक जगह है, वहां तलाशी अभियान पर पुलिस पहुंची थी। तभी पुलिस पर हमला कर दिया गया। इसे लेकर गवर्नर आनंद बोस ने ममता सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है। गवर्नर ने कहा कि बॉर्डर के पास के घर में सुरंग निकलना देश के लिए खतरा है। ममता बनर्जी सरकार को मजबूत और निष्पक्ष कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत है। अपने दर्शकों को बता दें कि 15 जुलाई को पुलिस ने सद्दाम नाम के शख्स के घर पर छापा मारा था। उसके घर पर एक 40 मीटर लंबी सुरंग मिली। वो सुरंग नहर की ओर निकलती है। इस नहर से वो नाव के सहारे मतला नदी तक पहुंचता है, जहां से वो बांग्लादेश की सीमा को पार कर पहुंच जाता है बांग्लादेश में। पुलिस का मानना है कि सद्दाम ने सुरंग का इस्तेमाल छापेमारी के दौरान भागने के लिए भी किया था। पुलिस को सोशल मीडिया पर नकली सोने की मूर्तियों से जुड़ी धोखाधड़ी और खरीदी गई वस्तुओं की डिलीवरी होने की शिकायत मिली थी। इस पर पुलिस छापेमारी के लिए वहां पहुंची, लेकिन पुलिस सद्दाम समर्थकों से पत्थरबाजी और विरोध का सामना करती रही, जिसके बाद पुलिस वहां से वापस लौट आई और उसी दिन शाम को पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की तो सुरंग का पता चला। पश्चिम बंगाल के राजभवन ने गवर्नर के हवाले से एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सुंदरबन में मिलने वाली नहर से जुड़ी सुरंग का मिलना देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि लोकल पुलिस को नकली सोने के माफिया के पनपने की जानकारी थी, लेकिन जरूरी कार्रवाई न करके पुलिस ने राज्य को खराब स्थिति में डाल दिया है। गवर्नर ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास संगठित अपराधों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही राज्य में पुलिस को निष्पक्षता बनाए रखने की अपील भी की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर अपराधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सद्दाम को ममता बनर्जी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। कि किस तरीके से जो इस सुरंग है, इस सुरंग का इस्तेमाल क्या सिर्फ, ये देखिए सुरंग आपको दिखा रहे हैं, इसको आगे विस्तार से हम बताएंगे। क्या इस सुरंग का इस्तेमाल सिर्फ सोने की तस्करी के लिए किया जाता है? क्या इस सुरंग का इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए नहीं किया जाएगा? क्या भविष्य में इस तरीके की अगर और भी सुरंगें हैं तो क्या उन सुरंगों का इस्तेमाल आगे नहीं किया जाएगा देश विरोधी गतिविधियों के लिए, क्योंकि देश की अन्य सीमा से मिलती हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि राज्य सरकार बताए कि वो कौन सी परिस्थितियां थी। अब राज्यपाल ने क्या ट्वीट किया है वो ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे, और उन्होंने सवाल खड़े किए हैं वो ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा। देखिए, सीबी आनंद बोस गवर्नर है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार बताए कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें इतनी बड़ी सुरंग का निर्माण हुआ। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के फेल होने के क्या कारण हैं? ये बात सीबी आनंद बोस ने पूछी है, एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। इस ट्वीट का मतलब आप समझते हैं? अगर राज्य का राज्यपाल एक सुरंग को लेकर इतना बड़ा बयान देते हैं कि ये जो सुरंग है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इंटेलिजेंस फेलियर है, एक बार वापस से अपने दर्शकों को हम ये ट्वीट सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार बताए कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें इतनी बड़ी सुरंग का निर्माण किया गया, आखिर क्यों किया गया। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के फेल होने का क्या कारण है, यानी कि ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। और आज हमने इस सुरंग की तुलना गाजा से क्यों की है वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि हम इस पर इतनी चिंता जाहिर क्यों कर रहे हैं और आखिर क्यों राज्यपाल ने इस पर चिंता जाहिर की है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे सुरंग के साथ ही साथ आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल के 5 जिले और देश के 5 राज्यों से
दूसरे मुल्क यानी बांग्लादेश की सीमाएं मिलती हैं। पश्चिम बंगाल के 5 जिले बांग्लादेश की सीमा को साझा करते हैं, जिनमें नादिया, वर्धमान, हुगली, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना शामिल है। गंगा नदी भी भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर का बड़ा हिस्सा बनाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी बॉर्डर पर अक्सर सोने के तस्कर सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय पाए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस भारत में यानी हमारे भारत में किस किस राज्य से बांग्लादेश की सीमाएं मिलती हैं। ग्राफिक के जरिए हम आपको अब मैप के जरिए बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी सीमा है जो मिलती हैं। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। देखिए, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर की सीमा मिलती है। ये देखिए, ये आपको मैप दिखाते हैं। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में यहां की अगर हम जिक्र करें, भारत और भारत के साथ जो उसकी कुल जो पूरी सीमाएं मिलती हैं वो 4096 किलोमीटर का एक लंबा चौड़ा क्षेत्र मिलता है। ये देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं 4096 किलोमीटर का। अब आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल के साथ कितना जो क्षेत्र है वो साझा होता है। देखिए, पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर का एक लंबा क्षेत्र जो है वो साझा होता है। साथ ही साथ असम के साथ 262 किलोमीटर का जो एरिया है वो बांग्लादेश से मिलता है। लेकिन असम से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की खबरें सामने आती हैं, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से सामने आती हैं वो एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर की जो सीमाएं हैं वो मिलती हैं। मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। मेघालय के साथ 443 किलोमीटर की जो सीमा है वो मेघालय के साथ मिलती है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि बांग्लादेश के साथ साथ असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ये कई राज्य हैं और इन राज्यों की सुरक्षा को खतरा है अगर इसी तरीके की सुरंग मिलती रही। और इसीलिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने यह बड़ा मुद्दा उठाया है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है और इस पर ममता सरकार का ध्यान क्यों नहीं है। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो गाजा और उसको मिलाती है। सबसे पहले हम आपको गाजा की सुरंग की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये गाजा की सुरंग है और गाजा की सुरंग में किस तरीके से, देखिए, इसका इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए वहां किया गया। गाजा की सुरंग का इस्तेमाल हथियारों के लिए किया गया, आतंकवादी गतिविधियों के लिए गाजा की सुरंग का इस्तेमाल किया गया और ऐसे सुरंगों का बड़ा जाल बिछा रखा है। और इसी को लेकर के राज्यपाल आनंद बोस ने, सीबी आनंद बोस ने यह बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो ये फिलिस्तीन यानी वहां की पूरी सुरंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसा ही दरवाजा, बिल्कुल ऐसी सुरंग पश्चिम बंगाल में बनाई गई है। हालांकि उसकी लंबाई कम जरूर है लेकिन पैटर्न वही है। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। चलिए, अब हम आपको पश्चिम बंगाल की जो, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से अंदर का रास्ता है, ये अंदर जाती है। कितनी सुनियोजित ढंग से इसको बनाया गया है सुरंग को, लेकिन इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस सुरंग को लेकर इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता था, ये राज्यपाल ने सवाल खड़े किए हैं। बाकायदा दरवाजा भी लगाया गया है। ये देखिए, ये पूरी सुरंग ऐसे अंदर जाती है। यहां से अंदर जाने का रास्ता है सुरंग में और यहां से अंदर जाने के बाद ये बाहर एक नाले में जाकर मिलती है। उस नाले में एक नाव खड़ी रहती है और उस नाव के जरिए जो आरोपी हैं वो बांग्लादेश की नहर में जाकर, नदी में जाकर मिल जाते हैं और उसके बाद आसानी से बांग्लादेश चले जाते हैं। तो ये हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में और उसके जिले उत्तर 24 परगना में जो गतिविधियां हो रही हैं, अगर उन पर लगाम नहीं लगाई गई
तो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। और यह सवाल न सिर्फ न्यूज इंडिया उठा रहा है, यह सवाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने भी उठाया है। उन्होंने ममता सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है। राज्यपाल की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में उनसे सवाल पूछा है कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब इस सुरंग का निर्माण किया गया और आखिर क्यों नहीं पता, और ऐसी कितनी सुरंगें हैं। क्या सोना तस्करी तो सिर्फ एक बहाना है, देश की सुरक्षा पर निशाना साधना असली मकसद है? इसीलिए ये बड़ी चिंता का विषय है और इसीलिए आज न्यूज इंडिया ये सवाल पूछता है कि आखिर कब लगाम लगेगी। तो फिलहाल के लिए आज मेरे साथ न्यूज इंडिया की खास पेशकश पश्चिम बंगाल में गाजा में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।